नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी की, अथक सफलता पाने की। ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो दिन रात एक करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात से। एक ऐसी बात जो असल में बताती है कि ज्यादातर कोशिशें नाकामयाब क्यों हो जाती हैं। लोगों को लगता है ना कि बहुत सारे प्लान्स रखना एक सेफ्टी नेट है। असल में ये सबसे बड़ा धोखा है। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है अपने फोकस को बांटने की ये आम गलती। कामयाबी इसलिए नहीं रुकती कि प्लान्स कम हैं, बल्कि इसलिए रुकती है क्योंकि प्लान्स बहुत ज्यादा हैं। देखिए, होता क्या है कि जब कोई एक ही टाइम पर कई सारे प्लान्स पर काम करता है, ये सोचकर कि चलो ये नहीं तो वो सही, तो असल में वो फेलियर का ही रास्ता बना रहा होता है। सारी की सारी एनर्जी, सारा फोकस सब बिखर जाता है और नतीजा, कोई भी एक लक्ष्य ढंग से पूरा नहीं हो पाता। तो ये एक सीधी सी चॉइस है। या तो कई चीजों में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमा लो और कहीं मत पहुंचो, या फिर किसी एक चीज के लिए जी जान लगा दो और सब कुछ बदल डालो। थोड़ा इधर थोड़ा उधर से कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। तो अगर बहुत सारे प्लान रखना ही प्रॉब्लम है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है पूरा का पूरा एक जुनूनी फोकस, एक ऐसा फोकस जिसके आगे सब कुछ धुंधला पड़ जाए। ये सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी दिमागी हालत है जहां इंसान एक ही लक्ष्य में पूरी तरह से डूब जाता है, चाहे वो एक बड़ा नेटवर्क बनाना हो या कोई चैंपियनशिप जीतनी हो। इसका मतलब है कि दिमाग पूरी तरह से बस एक ही मिशन में लगा हुआ है, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो। खाना खा रहे हैं लेकिन दिमाग में वही चल रहा है, टीवी देख रहे हैं लेकिन ख्याल उसी एक चीज का है। इसे समझने के लिए एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जो किसी बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है। 6 महीने, पूरे 6 महीने जीरो डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है। मतलब 180 दिन सुबह शाम बस एक ही धुन, बिना रुके। तो बात सीधी सी है, किसी की सिचुएशन कैसी भी हो, कोई बीमार हो या घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, लक्ष्य को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ लगातार की गई कोशिशों का ही जवाब देता है। सक्सेस को बहानों से मतलब नहीं, उसे सिर्फ मेहनत दिखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ फोकस करना ही काफी नहीं है, इसके साथ एक मजबूत, एक दिलेर विश्वास भी होना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े वादे करने के डर को चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि अगर लीडर बनना है तो बड़े वादे करने ही पड़ेंगे। जो इंसान वादा करने से डरता है वो कभी लीडर नहीं बन सकता। इसका मतलब है आगे बढ़कर अपने लक्ष्य का ऐलान करना, भले ही किसी को लगे कि वो तो रोड़पति है और दूसरों को करोड़पति बनाने का वादा कर रहा है। ये हिम्मत दिखाने की बात है। और इसी से ये सवाल उठता है कि किसी की असली औकात क्या है? क्या वो बैंक में पड़े पैसों से तय होती है या किसी और चीज से? और यहाँ पर बात एकदम साफ हो जाती है। किसी इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि उसके विश्वास की ताकत से होती है। असल औकात वो विश्वास है, बैंक बैलेंस नहीं। यहाँ पर उम्मीद देने को एक बहुत बड़ा और अच्छा काम बताया गया है। समाज में लोगों को उनके नंबरों या बैकग्राउंड के हिसाब से जज किया जाता है, जो कि एक पाप की तरह है। किसी को ये कहना कि वो कुछ नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा पाप है। और ये सब आकर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर खत्म होता है कि असली मान्यता कहीं बाहर से नहीं, बल्कि खुद के अंदर से आनी चाहिए। बस एक बार सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए कि खुद महादेव आकर किसी को बोल दें कि 5 साल में तुम्हारी सफलता पक्की है, गारंटी है। तो वो इंसान क्या करेगा? अरे वो तो एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिसे कोई रोक नहीं सकता। सारे शक, सारे डर खत्म। वो तो सच में दुनिया में आग लगा देगा। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये ख्याली दुनिया अब हकीकत से टकराती है, और हकीकत ये है कि बाहर से कोई बचाने वाला नहीं आने वाला। मतलब ये कि उस भगवान जैसे विश्वास को पैदा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे अपने कंधों पर है। वो भरोसा कहीं बाहर से नहीं आएगा, उसे अंदर से ही पैदा करना होगा। अपनी कहानी का हीरो खुद ही बनना होगा, कोई और आकर किसी की किस्मत नहीं लिखेगा। और इस मुश्किल सफर में, इस अनिश्चितता में रास्ता भी खुद ही दिखाना होगा। कोई उंगली पकड़कर नहीं चलाएगा, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तो आखिर में ये सारी बातें घूम फिरकर एक ही सबसे जरूरी सवाल पर आ जाती हैं, और वो सवाल ये है कि कोई खुद पर कितना भरोसा करता है। क्योंकि असली ताकत, असली शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो अंदर के विश्वास से ही पैदा होती है।